आज मुझे खुशी है कि हिमाचल प्रदेश का जो सबसे महत्वपूर्ण ज़िला है, ज़िला कांगड़ा, वहाँ का मुझे दौरा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और आज वैसे विशेष रूप से एक यहाँ पे कार्यक्रम था, महाराणा प्रताप जयंती, जिसके अवसर में मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ था। उसके साथ साथ जो जिम्मेवारी हमारे पास लोक निर्माण विभाग की और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की है, उसके अंतर्गत भी हमने एक रिव्यू मीटिंग आज रखी है। वैसे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रिव्यू मीटिंग के बाद की जो है, हमने इसको बाद में कंडक्ट करने का फैसला लिया था, मगर थोड़ा समय लेट हो गया, इसलिए इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है उसको हम रिव्यू मीटिंग को अंडरटेक करेंगे। तो इसमें जो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जैसा आप जानते हैं कि अभी मौसम जो है वो खुल गया है और जो एनुअल मेंटेनेंस एंड टायरिंग जो हमारे पूरे प्रदेश के अंदर चल उसको हमें जिला कांगड़ा की जितने भी हमारे डिविजन्स जिला कांगड़ा के अंदर है, वहाँ पे उसको समय पर पूरा करवाया जाए, उसके लिए बजटरी प्रोविजन करवाया जाए। और जो हमारे खास करके ब्लैक स्पॉट्स है और जहाँ पे हमारे बहुत से पॉट होल्स हैं और क्रैश बैरियर्स जिन साइट्स पर लगने की आवश्यकता है, उसके लिए हमने इस रिव्यू मीटिंग को करने का निर्णय लिया है। और इस साल के जो हमारे टारगेट्स हैं 2023-24 के, जो हमारा मोटरेबल सड़कें हैं, वो हमने 120 किलोमीटर और क्रॉस ड्रेनेज जो है वो 173 और टारिंग जो नई होनी है वो टोटल 166 किलोमीटर की इस सर्कल के अंदर हमने जो है करवाने का एक वो लिया है, जो अपने लिए टारगेट बांधे हैं। और नंबर ऑफ ब्रिजेस जो है वो 6 इस इलाके में बनने हैं, इस सर्कल के अंदर बनने हैं। और पीरियोडिकल रिन्यूअल कोड जो होना है इस सर्कल के अंदर, वो हमारा 315 करोड़ का है, जिसमें अभी तक हमारा 178 करोड़ का जो है वो हो चुका है और बाकी जो शेष है वो अभी आने वाले समय में उसको जो है वो करवाया जाएगा। तो जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है PMJSY 3 जो अभी प्रदेश के अंदर चली हुई है, ये भी हमारे लिए प्राथमिकता है। और जैसा मैंने कहा, जिला कांगड़ा इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट फॉर अस। यहाँ पे इन टोटल अभी हमारी 55 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो DPRs जिला कांगड़ा के अंदर बनाई जा रही है, जिसमें से अभी तक 2 अप्रूव हुई है और बाकी इन प्रिंसिपल अगले 1 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि इसकी जो EMC मीटिंग है वो हमारी दिल्ली में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में हुई है। और टोटल प्रदेश में इसमें, जैसा मैंने पहले भी कई बारी इसको कहा है मीडिया के माध्यम से, कि 2,800 करोड़ की 2400 किलोमीटर 2400 किलोमीटर सड़कें जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिलने जा रही है, जो पैकेज 3 में PMJSY के, जो हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पैकेज प्रदेश में है, जिसमें अब एनुअल अपग्रेडेशन सड़कों का करवाया जाएगा। जो PMJSY 1 और 2 में प्राइमरीली नई सड़कें बनाई गई थी, इसमें जो है केवल इस जो पर्टिकुलर स्कीम PMJSY 3 की है, इसमें केवल अपग्रेडेशन जो है वो पुरानी सड़कों की करवाई जा रही है। उनकी जो रोड विड्थ है उसको भी बढ़ाकर अब 375 जो है मीटर्स उसको रखा गया है। कई जगहों पे कम भी है, 275 भी है, मगर मैक्सिमम जगहों पे इसको हमने 375 की विड्थ के हिसाब से पक्का करवाया जाएगा। और भी जो इसके पैरामीटर्स है उसको भी हम प्रदेश के अंदर फॉलो करने का पूरा जो है वो प्रयास कर रहे हैं। और टोटल लेंथ जो मैंने आपको इसकी कही है PMJSY 3 की, जो कांगड़ा जिला की, कांगड़ा सर्कल की है, दैट इज़ अराउंड 500 किलोमीटर्स, जो कांगड़ा जिला में अगले 1 साल के अंदर इस पर हम कार्य करेंगे। 1 साल में तो वैसे पूरा नहीं होगा, मगर इसका जो पैकेज है उसकी तिथि ऑब्वियसली, क्योंकि आप जानते हैं जब 1 और 2 भी शुरू हुआ तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेट्स जो है फिर वो एक्सटेंड होते रहती है, मगर ये पैकेज हमको मिल रहा है। और 500 किलोमीटर सड़कें जिला कांगड़ा में इसके अंतर्गत जो है वो पक्की नहीं, अपग्रेड करवा के उनको चौड़ा किया जाएगा। और इसकी टोटल अमाउंट जो है वो
647 करोड़ जो है वो पैसा, ये अमाउंट कांगड़ा सर्कल के जो हमारे दो इसमें कांगड़ा डिवीज़न के जो हमारे 2 सर्कल्स हैं, इसके अंदर ये पैसा जो है वो खर्चा जाएगा। तो ये बात हमारे इसकी है पीडब्ल्यूडी की। बाकी अभी पीछे एक ब्रिज यहाँ पे कांगड़ा में एक आपके क्या जगह है वो, हाँ, यहाँ कंडवाल में जो गिरा था उसके बारे में, हाँ कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में, हाँ, तो उसका भी क्योंकि प्रश्न जो है वो विधानसभा में उठाया था वहाँ के जो माननीय विधायक है, कल सुबह में जाके उसका जो है वो निरीक्षण करूँगा कि क्यों उसमें क्या कमियाँ आई और क्या टेक्निकल कारण रहे जिसकी वजह से अबेटमेंट्स तो उसके ठीक है मगर जो उसका ओवर स्पैन है वो क्रैश हो गया था। तो व्हाट वर द रीज़न, उसके टेक्निकल रीजंस क्या है और उस पर अगर इंक्वायरी भी इनिशिएट कर इफ़ वी हैव टू जो उसमें कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनको अगर बुक करने की भी आवश्यकता पड़ेगी, अगर लगेगा कि देयर हैज़ बीन सम लैक्सिटी ऑन द पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और द इंजीनियर्स, तो या जो उसके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो उस पर प्रशासनिक कार्रवाई करने से जो है हम पीछे नहीं हटेंगे। बिकॉज एज आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो कि हम ज़ीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स करप्शन प्रदेश के अंदर और ख़ास करके इस विभाग में हम टॉलरेट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कहीं भी इस तरीके की कोई जानकारी हमको मिलती है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है उनको मेंटेन नहीं किया जा रहा, या कई जगहों से हमको मीडिया के माध्यम से भी पता चलता है कि जो आपकी टारिंग हो रही है उसका भी जो स्पेसिफिक आपके विड्थ है या उसकी जो जितने मीटर्स की वो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, तो उस पर भी हम जो है प्रशासनिक कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स है, इसके भी कई स्टेडियम्स बन रहे हैं, कई हमारे स्टेट बजट से बन रहे हैं, कई खेलो इंडिया के माध्यम से बन रहे हैं, जिसमें प्राइमरीली एक आपका रैत में बन रहा है स्टेडियम, एक पालमपुर के अंदर जो है वो स्टेडियम बन रहा है, एक नूरपुर के अंदर प्री फैब्रिकेटेड स्टेडियम जो हमारे पूर्व स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनके क्षेत्र में बन रहा है, जिसमें खेलो इंडिया से भी कुछ फंड आया है, और एक सिंथेटिक एथलेटिक रनिंग ट्रैक जो है ये भी नूरपुर के अंदर बनाया जा रहा है, और एक आपका जो है इंडोर स्टेडियम एट टांडा कोली, हाँ टांडा कोली, और एक स्टेडियम एट जयसिंहपुर। इसके अलावा और भी कई यहाँ पे जो स्टेडियम्स हैं उनको कैसे हमने आने वाले समय में इम्प्रोवाइज़ करना है उसके बारे में भी हम अपने डिपार्टमेंट के साथ जो है एक विस्तृत बैठक आने वाले समय में करेंगे। बिकॉज वी वांट कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे उपलब्ध है दैट शुड बी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल क्वालिटी, क्योंकि हम स्टेडियम तो बना देते हैं मगर उसमें जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए उपलब्ध होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो कंपटीशन जो एक हमारे युवाओं को, खिलाड़ियों को एक कट थ्रोट कंपटीशन बेयर करना पड़ता है, उसमें कहीं ना कहीं वो पिछड़ जाते हैं। इसलिए अच्छा स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे प्रदेश में उपलब्ध हो, इसके लिए हम पूरा जो है वो प्रयास कर रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले शिमला में जितने भी हमारे एसोसिएशंस हैं, स्पोर्टिंग एसोसिएशंस हैं, उनके साथ भी एक बैठक करी थी, और आपको जानकर खुशी भी होगी कि पहली बार इस तरीके की एक बैठक जो है जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जितने हमारी गेमिंग एसोसिएशंस है, स्पोर्ट्स एसोसिएशंस है, उनके साथ करवाई गई। उनसे भी कई सकारात्मक जो है वो हमको सुझाव मिले पर आने वाले समय में हाउ वी कैन बेटर दी स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरीके से हमको गेम्स करवाने हैं। एक एनुअल कैलेंडर वहाँ पे मैंने स्पोर्टिंग एनुअल कैलेंडर बनाने की बात करी है, और एक रूरल ओलंपियाड हम आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर करवाने जा रहे हैं। आपने भी मीडिया के माध्यम से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करी होगी। उसमें हमारा अभी तक जो हमने एक डेटा निकाला है, ऑलमोस्ट 40,000 स्पोर्ट्स पर्सन्स उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, फ्रॉम दी ब्लॉक लेवल टू डिस्ट्रिक्ट लेवल टू स्टेट लेवल, और उसमें जो है क्रिकेट को छोड़कर बाकी सारी गेम्स उसमें हम कवर करेंगे। प्राइमरीली जो रूरल गेम्स जो प्रदेश के अंदर है उनको कवर कर हम उसके लिए एक अच्छा जो है एक उनको अपॉर्चुनिटी प्रदेश में आगे आने के लिए हम प्रोवाइड करवाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए थोड़े से पॉजिटिव फंड्स गवर्नमेंट की ओर से भी है, उसके लिए भी हमने एक दो स्कीम्स
चलाने का प्रयास हम प्रदेश के अंदर कर रहे हैं कि किस तरीके से हम चाहे CSR के माध्यम से चाहे और किसी तरीके से हम प्रदेश में जो स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत कर सकें। उसके लिए भी अभी हम एक रूपरेखा बना रहे हैं और भी अगर इसमें हमें कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव आते हैं तो उसके लिए भी हम ओपन हैं, क्योंकि हर चीज़ में सरकारी सहयोग करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जानते हैं कि कई खिलाड़ी हैं जो अच्छा लेवल पर, चाहे माउंटेनियर्स है, चाहे आपके वाटर स्पोर्ट्स में है, चाहे बॉक्सिंग में है, जो इंटरनेशनल लेवल पे compete करते हैं एंड स्पेशली ऐसे गेम्स जिसमें बहुत इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सपेंडिचर होता है या आपके जो है फीस उसमें बहुत हाई होती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू सपोर्ट एवरी इंडिविजुअल ऑन द इंटरनेशनल स्केल। उसके लिए हम एक स्पोर्ट्स कॉर्पस जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स रिलीफ फंड के नाम से बनाने का एक प्रयास कर रहे हैं, जो एक कॉर्पस बने एंड पर्टिकुलरली ऑन द स्पॉट अगर हमने किसी खिलाड़ी की मदद करनी है, कोई माउंट एवरेस्ट समिट करने जा रहा है या कोई माउंट अन्नपूर्णा करने जा रहा है, K2 करने जा रहा है, तो ऑन द स्पॉट हम उनको अगर मदद जो हम हाउ वी कैन डू इट, उसके लिए भी हम एक प्रयास कर रहे हैं ताकि एक अच्छा कॉर्पस जो है हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में क्रिएट हो सके। तो बाकी ये है, मैं क्योंकि अभी ज़्यादा डिटेल में इसमें आपको मैं ब्रीफ नहीं कर पाया, क्योंकि इसके बाद हमारी मीटिंग जो है वो हमारी रिव्यू मीटिंग हमने रखी है PWD डिपार्टमेंट के साथ। और आने वाले समय में क्योंकि अब मौसम भी ठीक है, मुख्यमंत्री जी आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का भी कुछ दिन में जो है वो कांगड़ा का प्रवास शुरू होने वाला है। स्वाभाविक है अगले 2-3 दिन में वो कांगड़ा के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जो भी यहाँ पे विकास के कार्य चल रहे हैं उनको पूरी मजबूती के साथ गति दी जाएगी। जहाँ पर भी उसमें हमारे विभाग का कार्य है, क्योंकि मैक्सिमम जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है दैट इज़ विद आवर डिपार्टमेंट, तो उसमें भी मैं समय समय पर हर विधानसभा क्षेत्र का फ्रॉम नूरपुर, स्टार्टिंग फ्रॉम नूरपुर गोइंग अप टू ऑल द वे टू सूला एंड पालमपुर, और जितने भी हमारे इसमें विधानसभा क्षेत्र आते हैं, हम हर जगह जाकर मौके पे जाकर वहाँ के लोगों की समस्याएं, जो क्षेत्र में जो ऑन द स्पॉट जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको समझेंगे, और जो फंड्स एलोकेशन की बात है उसके लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो जैसे मैंने आपको कहा सेंट्रली फंडेड स्कीम्स है, चाहे PMJSY है, चाहे नाबार्ड है, चाहे CRF है, उसके माध्यम से भी हम पूरा सहयोग लेने की कोशिश करेंगे। एंड अदर देन दैट जो NHAI के आपके जो 2 मेजर प्रोजेक्ट्स यहाँ से चल रहे हैं, एक आपका जो कीरतपुर से लेकर आपका मंडी और मनाली है, एंड सेकेंड इज़ जो आपका शिमला से मटौर है, और दो आपका तीसरा जो आपका मंडी से पठानकोट है। इन तीनों पे भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसमें भी जल्द से जल्द पूरा प्रयास हो। वी अंडरस्टैंड कि दिस इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, NHAI का ये प्रोजेक्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल रोड्स ऑफिस एंड ट्रांसपोर्ट का, बट देयर हैज़ टू बी इक्वल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑल्सो। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले 5 साल भाजपा की सरकार रही, इन्होंने बहुत ढिंढोरा पीटा कि हमने 69 नेशनल हाईवेज़ हिमाचल प्रदेश के लिए हम ले आए, मगर आज उन नेशनल हाईवेज़ की क्या हाल है? क्या वो केवल कागज़ों पर ही सीमित रह गए हैं या नहीं रह गए हैं? अब मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो अब जग जाहिर है कि वो दोज प्रोजेक्ट्स दे नेवर सॉ द डे ऑफ लाइट। वो कभी भी जो है कागज़ों से बाहर निकले ही नहीं, पूरी घोषणाएं वो रह गई। मगर फिर भी अभी हम नितिन गडकरी जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिले थे, एंड ही वॉज काइंड इनफ कि उन्होंने जो है भारत माला प्रोजेक्ट में कई सड़कों को प्रदेश के अंदर डालने का निर्णय लिया है। उसके अलावा जो NHAI के माध्यम से जो आपका शिमला मटौर है, ये पहले 2 लेनिंग था, इसको जो है अब 4 लेन करने का निर्णय लिया गया है, और इसके साथ जो कॉम्पनसेशन इसका मुआवजा बांटा गया है, ये भी एक रिकॉर्ड समय में पिछले 4-5 महीने के कार्यकाल में करीबन 1600 करोड़ रुपीज़, 1600 करोड़ रुपए जो है वो मुआवजे के रूप में प्रदेश में बांटा गया है, जो एक मैं समझता हूँ कि प्रदेश में और यहाँ की अर्थव्यवस्था को बदलने में एक बहुत बड़ा योगदान इस अमाउंट ने दिया है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम एक कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं, एक सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखते हैं, एंड जहाँ पर भी हमको केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, NDA की सरकार है, हम खुले दिल के साथ
और एक ओपन माइंड के साथ उनसे सहयोग लेने के लिए जाएंगे, बिकॉज वी वांट टू हैव अ गुड वर्किंग रिलेशनशिप टिल द टाइम द इलेक्शंस आर देयर इन 2024। तब तक हम उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई पॉलिटिकल डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ की वजह से कोई प्रदेश के विकास में उसको बाधा आए। तो ये मैं मोटा मोटा ये बात कहना चाहता था। बाकी ये दो डिपार्टमेंट्स के बारे में मैंने बात कही है, पर ओवरऑल ऑल्सो हिमाचल प्रदेश का जिला कांगड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ से 10 में से जो है 15 में से 10 विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं, और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे विकास को आगे ले जाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। पहली बार बजटरी प्रोविज़न जो है 2000 करोड़ रुपए का आपके एयरपोर्ट की एक्सपेंशन के लिए बजट में करवाया गया है, जिसमें आपको जो कॉम्पनसेशन आपके एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए देना है उसके लिए बजटरी प्रोविज़न है। उसके अलावा आईटी इंडस्ट्री, आईटी पार्क को यहाँ पे सेटअप करने के लिए ज़मीन पालमपुर क्षेत्र में जो है वो निश्चित की गई है। इन द टाइम्स टू कम हमको पूरा विश्वास है कि वहाँ पे अच्छी आईटी कंपनीज़ आकर एक आईटी हब जो है धर्मशाला तब्दील होगा। और इसके अलावा टूरिज़्म सेक्टर को भी डेवलप करने के लिए बहुत से कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं, जिसमें गोल्फ कोर्स की यहाँ पे बात की गई है, या पैराग्लाइडिंग को और मजबूती के साथ आगे ले जाने की बात की गई है। एक बात मैंने ज़रूर कही है कि एक इसमें जो हमारा चाहे पैराग्लाइडिंग है, चाहे आपका वाटर स्पोर्ट्स है, इसकी अभी तक कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी हिमाचल के अंदर नहीं है। और बहुत दुख होता है हमें ये देखते हुए कि कई बार हमारे टूरिस्ट्स आते हैं या लोकल्स भी होते हैं और उनकी दुखद जो है वो मृत्यु इसमें हो जाती है, और एक नी जर्क रिएक्शन लिया जाता है और जो भी इसमें ऑपरेटर है उसको बैन कर दिया जाता है। वेराज इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ द ऑपरेटर। इसके लिए हमको जो है एक प्रॉपर प्रोसीजर, एक प्रॉपर मैनुअल फॉलो करने की आवश्यकता है। एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, वो तभी उनको लाइसेंसेस दे जब वो सारे पैरामीटर्स को क्वालिफाई करे। इसमें एक एम्बिग्विटी है अभी एट प्रेजेंट, क्योंकि ये अभी क्लियर नहीं है कि ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट देगा इसको या इसको हमारा मंत्रालय जो है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट देगा। तो इस विषय को मैंने मुख्यमंत्री जी से भी उठाया है कि जल्द इसकी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए, ताकि प्रोफेशनल तरीके से जो ये गेम्स करवाई जाती है, चाहे आपका जैसा मैंने कहा कि पैराग्लाइडिंग है या पैरासेलिंग तो यहाँ पे कम होती है, मगर रिवर राफ्टिंग है या ऐसी गेम्स है जिसमें जान का खतरा बन जाता है, उसमें एक्सपर्ट होने बहुत आवश्यक है। इसलिए इस इशू को भी हम बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसमें हिमाचल की लोगों की भी बदनामी है और एडमिनिस्ट्रेशन की भी बदनामी है। तो वो चीज़ भी ना हो, इसका भी हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर, मेरा सवाल ये है, आपने कहा कांगड़ा महत्वपूर्ण जिला है, वो जो भी आप स्पोर्ट्स मैदान बना रहे हैं वो पैरामीटर के तहत है, लेकिन धर्मशाला स्मार्ट सिटी के तहत एक इंटरनेशनल फुटबॉल ग्राउंड बन रहा है जो उन पैरामीटर को पूरे नहीं करता। तो क्या ऐसी ही इन्वेस्टमेंट हिमाचल में होने वाली है जैसे धर्मशाला स्मार्ट सिटी? नहीं, मैं जाऊंगा, मैं पर्सनली उसको देखूंगा कि क्यों उसमें अगर ऐसा कोई आप जो बोल रहे हैं कि पैरामीटर्स में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके लिए भी मैंने भी एक रिव्यू मीटिंग अपने दोनों डिपार्टमेंट्स के साथ रखी है, और उसका मैं पूरा डिटेल लूँगा कि क्या वो बनाया गया है, किस हेड में बनाया गया है, कहाँ से उसके लिए फंड्स आए हैं। स्मार्ट सिटी में आए हैं, और जो अगर उसके पैरामीटर्स फॉलो हुए हैं, अगर अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो व्हाट आर द रीजंस फॉर इट, आई विल फाइंड आउट। सर, एक प्रैक्टिस देखी जाती है ठेकेदारी प्रथा में कि जब बीजेपी गवर्नमेंट है तो अलग ठेकेदार होते हैं, कांग्रेस की गवर्नमेंट में अलग आ जाती हैं। तो व्हाट स्टेप्स यू आर टेकिंग, ट्रांसपेरेंसी रहे और एक बैलेंस बना रहे कम्युनिटीज में? देखिए, सबसे बड़ा स्टेप तो हमने ये लिया है कि मैंने विधानसभा में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आई हैव गिवन अश्योरेंस विच हैज़ नाउ कम ऑन रिकॉर्ड दैट one contractor will be at one time awarded only 2 works, और जब तक वो पूरे नहीं होते हैं उनको जो है नया वर्क नहीं दिया जाएगा। मगर उसमें एक थोड़ी सी एम्बिग्विटी ज़रूर थी। वैसे तो मैं ये मीडिया में ये बातें नहीं होती है, मगर क्योंकि मैं पारदर्शिता में काम करने में विश्वास रखता हूँ, इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ मीडिया के सामने कि उसमें हमें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2 से ज़्यादा काम ले लेते हैं, मगर क्योंकि वो उसमें फॉल करते हैं या उनके पास इतनी कैपेसिटी है, इसलिए वो उसको लेने में सक्षम है। इसलिए हमको 2 वर्क के साथ साथ इसमें बिड कैपेसिटी को लाना भी आवश्यकता है। जो उस बिड कैपेसिटी को क्वालिफाई करेगा
उनको हम वो काम देंगे। अगर नहीं दिया जाएगा तो उसको हम रिसाइन करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम अब जितने भी मैंने PMJSY की अभी आपसे बात करी कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में तीसरे पैकेज में हमको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है ये करीबन 2800 करोड़ रुपए का हिमाचल प्रदेश को मिलने जा रहा है। पहली बार एक ही लॉट में इतना पैसा प्रदेश को मिलने जा रहा है, और उसमें मैसिव 2400 किलोमीटर सड़कें प्रदेश के अंदर जो है वो अपग्रेड करवाई जाएगी। अब इसमें क्वालिटी के साथ काम हो और समय में काम हो, ये हमारी प्राथमिकता है। इसलिए मैंने ये विभाग को निर्देश दिए हैं कि आप एक या दो सड़कों को ठेके पे देने के बजाय आप पूरे सर्कल का या पूरे डिवीज़न का क्लस्टर बनाएं। एक क्लस्टर हो गया, सपोज एक डिवीज़न में 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, उसके आप ग्लोबल टेंडर्स कॉल करें। ग्लोबल टेंडर्स में कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड और एनीवेयर इन द कंट्री, चाहे उसमें आपके जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हुएवर विल क्वालिफाई और जिसकी बिडिंग कैपेसिटी सही होगी, जिसका जो रिक्विजिट मशीनरी की उसमें आवश्यकता होती है, हॉट एंड कोल्ड जो मिक्सिंग प्लांट है उसकी जो है उसमें प्री रिक्विजिट्स होते हैं, और भी कई मशीनरी के प्री रिक्विजिट्स होते हैं। जो भी उसको क्वालिफाई करेगा उसको हम अवार्ड करवाएंगे, मगर इससे एक उसको हम जो एम्बिट है उसको हम खोलने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इसमें क्लियर तरीके से, वैसे भी ऑनलाइन सारी बिडिंग और सारा जो टेंडर प्रोसेस है एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, मगर फिर भी कि इसमें इंटरनेशनल लेवल के लोग और नेशनल लेवल के ठेकेदार इसमें पार्टिसिपेट कर सके, वो हम प्रयास आने वाले समय में कर रहे हैं। इससे एक तो क्वालिटी मेंटेन होगी और दूसरा जो काम 2 साल में या 2.5 साल में होता है वो आपका 6 महीने साल के अंदर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सर आप सैना नेहवाल अकेडमी जो स्पोर्ट्स अकेडमी यहाँ पर बनाई जाने की, उसके बाद हाई एल्टीट्यूड एडवेंचर स्पोर्ट्स की बात की सरकार ने। सर आपकी सरकार में भी ऐसा कुछ है उन प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाने के लिए? नहीं, करेंगे बिल्कुल। हम अभी तो ऑलरेडी देखिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है पहले तो हम उसको देख रहे हैं। हमारा बिलासपुर के अंदर जो आपका लुनसू में बिलासपुर में स्पोर्टिंग एकेडमी है, पिछले कल ही मैंने वहाँ का विज़िट किया। चाहे वहाँ पे आपका हॉकी है, चाहे वहाँ पे आपका इंडोर स्टेडियम है और एथलेटिक्स है, उस तरीके से जितना भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसको भी देखेंगे। एकेडमी बनाने की अगर बात हो तो मणिपुर में अभी मैं पीछे गया था इम्फाल में, वहाँ पे एक बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी जो है वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। तो उस तर्ज पे भी हम प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर लाने के प्रयास करेंगे ताकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हिमाचल को स्पोर्ट्स में बनाया जा सके। मैं पीछे अनुराग जी से भी मिला था, मणिपुर में भी मिला था और शिमला में भी मिला था। वहाँ पे भी मैंने उनसे निवेदन किया है कि 2-3 बड़े प्रोजेक्ट्स हमको जो है हिमाचल प्रदेश में लाने की आवश्यकता है, और उन्होंने भी हमें पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से उसको प्रदेश में किस इलाके में खोलने की आवश्यकता है, और जहाँ पर भी उसकी आवश्यकता होगी, चाहे वो हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर्स है वो भी प्रदेश के हाई एरियाज़ में खोले जा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत से खिलाड़ी एक्लेमेटाइज होने के लिए बाहर के देशों में, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं। तो उनको भी अगर यहाँ पे अच्छी सुविधा मिले, हालांकि हमारे ज़िला शिमला में शिलारू में एक साई की हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर है, पर उसकी जिस व्यवस्था से वो चलना चाहिए वो नहीं चल पा रहा है। तो उस तरीके के हम चाहेंगे कि और भी सेंटर्स प्रदेश के अंदर आए, ताकि वहाँ पर अच्छी ट्रेनिंग जो है वो अच्छी यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके हिसाब से हमारे खिलाड़ियों को हम करवा सकें। सर, क्योंकि आप PWD मिनिस्टर हैं और अगर हम लोग सड़कों के इतिहास देखें हिमाचल प्रदेश में, तो जब से गठन हुआ है हिमाचल तब से लेकर अब तक 40,000 के करीब हमारी सड़कें हैं, और पूर्व की जयराम सरकार ये दावा करती थी कि 3300 के करीब सड़कें उन्होंने भी नहीं बनाई है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है जो महज 72 किलोमीटर है, और अगर वो बन जाती है तो जो हमारा जनजातीय क्षेत्र भरमौर है वो और कांगड़ा जुड़ जाता है। होली उतराला की मैं बात कर रहा हूँ सर, उस पर भी सरकार सोचेगी, उस दिशा में भी कुछ काम किया जाएगा, क्योंकि हर बार वहाँ पर लिपापोती ही होती है सर। नहीं, करेंगे। देखिए ऐसा है कि जितने भी ये प्रोजेक्ट्स बनने हैं, चाहे आपका होली उतराला की आप बात कर रहे हैं, चाहे भूभू जोत से जो आपका कुल्लू में जो प्रोजेक्ट बनना है, टनलिंग का प्रोजेक्ट है, या आपका जो कुल्लू के अंदर दूसरा जलोरी जोत के अंदर से वहाँ से एक टनल का प्रपोजल है टूवर्ड्स रामपुर। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है और मैसिव इसमें खर्चा आता है। तो ये केंद्र सरकार के सहयोग के बिना नहीं करवाया जा सकता।
इसीलिए मैंने ये बात कही है कि जो आपकी पर्वतमाला योजना है या सॉरी भारतमाला योजना है, इसमें सड़कों का निर्माण करवाया जाता है और उसमें बजटरी प्रोविज़न भी है, उसमें हमने इन सड़कों को डालने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए जो आपकी भूभू जोत वाली जो सड़क है उसको हमने इसमें डालने के लिए अभी एक DPR बनवाई है। और वैसे ही जो आपकी दूसरी मैं जलोरी जोत की बात कर रहा हूँ, उसको नेशनल हाईवे के अंतर्गत उसमें उसकी जो टनलिंग है उसकी करीबन 17-18 करोड़ रुपए की PMC जो है वो अभी तैयार हो रही है। वैसे जो आप ये वाली बात कर रहे हैं होली वाली, इसको भी हम प्रयास करेंगे कि किसी ना किसी हेड के अंदर इसको भी लाया जाए, ताकि आने वाले समय में खास करके ट्राइबल एरियाज़ के साथ अच्छी कनेक्टिविटी हमारी हो सके और ऑल राउंड द ईयर ट्रैफिक मूवमेंट जो है ट्राइबल एरियाज़ के साथ हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। सर जब दादी मुख्यमंत्री थे तब HPCA के खिलाफ केसेस हुए थे, और चूंकि अब आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और HPCA के खिलाफ केसेस हुए और जयराम गवर्नमेंट आई तो वो वापस लिए गए, तो अब गवर्नमेंट कांग्रेस की है, तो क्या इसमें रिकंसिडर किए जाएंगे कि नहीं? देखिए, अभी तक ऐसा हमारे संज्ञान में कुछ नहीं है और कुछ मामले इसके अभी तक जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, कुछ मामले हाई कोर्ट में लंबित हैं। जब मामले सब जुडिस है तो उसमें सरकार का या हमारा कोई टिक्का टिप्पणी करना मैं समझता हूँ कि वाजिब नहीं है, मगर हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में HPCA के साथ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेट कर कुछ जगहों में हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें। जब मैंने अभी पीछे कहा था कि मैंने अनुराग ठाकुर जी से चर्चा हुई थी तो उन्होंने इस तरीके का एक प्रपोज़ल दिया था कि हम HPCA के साथ कुछ एरियाज़ में अगर टाई अप करें तो वो स्टेडियम्स बनाएं क्रिकेट के, और उसके साथ जो है अलग और स्पोर्ट्स के लिए फैसिलिटी जो है वो HPCA के द्वारा बनाया जाएगा। तो वी विल कंसिडर इट, अगर इस तरीके का कोई प्रपोज़ल आता है इन द टाइम्स टू कम विच इज़ इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द यूथ ऑफ द स्टेट, तो उसको हम करने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं इसमें भी विश्वास दिलाता हूँ। जहाँ तक आप केसेस की बात कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि कुछ मामले उसके कोर्ट में हैं, कुछ उसमें से कुछ मामले ख़त्म भी हो गए हैं। तो आई थिंक लेट द पास्ट बी इन द पास्ट, और हमें एक नई शुरुआत जो है वो करनी चाहिए। सर जो शहरी सड़कें हैं उन पे काम जो है वो बहुत बढ़िया रहा होता नहीं है, लेकिन ग्रामीण सड़कों की अगर हम बात करें तो उनको जो है वो नज़रअंदाज किया जाता है। वो शहरी सड़कें जो चौड़ी हो रही हैं, ग्रामीण सड़कें छोटी से और छोटी होती जा रही हैं। क्या इसको लेकर कि ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं नहीं, हमारी जो प्राथमिकता है, जो मैंने अभी आपको सड़कों के बारे में कहा, चाहे वो नाबार्ड की सड़कें हैं, चाहे वो स्टेट हेड की सड़कें हैं, चाहे वो PMJSY की सड़कें हैं, ये सारी ग्रामीण सड़कें ही हैं और हमारा प्राथमिकता ग्रामीण इलाकों को ही रहता है। तो इसलिए हम उस पर ग्रामीण सड़कों पे तो सब जो पिछली बरसात उसमें हम हादसे गिरे होते हैं उसको आज तक नहीं उठाया गया है। कांगड़ा में से कई उदाहरण हैं, तो क्या डिपार्टमेंट को ऐसे कोई दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि नहीं करेंगे। मैं आज जैसा मैंने कहा अभी हमने बैठक रखी है, उसमें रिव्यू करेंगे कि कहाँ पे क्या कमी आ रही है, कहाँ पे कोई रोड ब्लॉक्स हो रहे हैं, कहाँ पे जो है ब्लैक स्पॉट्स है या कहाँ पे बहुत से पॉट होल्स हैं। मेरा एक सुझाव भी है कि खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी जो सड़कें हैं वहाँ पर PWD के अधिकारी को देखता जाते ही नहीं है। लोगों ने अगर कहीं बजरी फेंकी है तो एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो दुर्घटना का कारण हो रहा है। कहीं ईंटें रखी है तो सालों साल से मलबा सड़कों पर पड़ा हुआ है। बरसात के समय नहीं, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। अब बरसात के समय के ऐसा है जब ग्रामीण क्षेत्र में PWD मिनिस्टर खुद जाएगा तो पूरा का पूरा प्रशासन भी जाएगा। तो मैं खुद जाऊंगा, मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि मैं खुद हर क्षेत्र का दौरा करूंगा और वहाँ पे जो भी ऑन द स्पॉट समस्याएं हमको मिल रही है, चाहे कोई सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमको दे रहा है, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करने के लिए अपने डिपार्टमेंट को कहते हैं। मगर फिर भी आपने सकारात्मक सुझाव दिए हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। सर, खेल संघ के नाम पे कुछ प्रॉपर्टियां ली गई हैं और उनका कमर्शियल यूज हो रहा है, उस पर कुछ जांच होगी? नहीं, देखेंगे। मैं इस पे अभी कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना सर, PWD इलेक्ट्रिकल और PWD सिविल इन जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको मर्ज करने कुछ चल रही है सर, आप प्रपोजल आपके इसमें डिपार्टमेंट में? आई हैव टू फाइंड आउट, मुझे सर जानकारी 2800 करोड़ की आपने बात कही है, इसके अलावा नई सड़कें भी बनाई जाएंगी जो अपग्रेडेशन की आपने बात कही है, इसके अलावा नई सड़कें कितनी बनेंगी इसका कुछ है? नई सड़क निर्माण किए जाएंगे, कुछ एक गांव अभी भी है जो सड़क मार्ग से वंचित है, उसको लेकर कार्य किया जाएगा। टोटल इस साल का मैंने आपको कहा ना, जो हमने टारगेट रखा है वो 1100 किलोमीटर का रखा है प्रदेश में, और ये तो जो 2800 किलोमीटर का है ये का है जो अपग्रेडेशन है। इसके अलावा जो टोटल सड़कों का अपग्रेड जो नई सड़कें बननी है दैट इज़ 1100 किलोमीटर के करीबन है।
प्रदेश इसके में। अलावा पैरा ओलंपिक गेम्स की बात की जाए तो उसके तरफ भी सर सर एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है। यहाँ पर धर्मशाला क्योंकि खेल सिटी के भी नाम से जानी जाती है, तो यहाँ बहुत सारे खेल होते हैं। यहाँ सब खिलाड़ी आते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के ठहरने के लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर एक हॉस्टल जो है वो प्रपोज्ड था धर्मशाला के स्टो में, उसके लिए सेंटर से बजट भी एलोकेट हो गया था और भूमि का चयन भी कर लिया गया, लेकिन पिछली सरकार में जो है उस पर कोई भी काम जो है वो नहीं हो पाया। क्या सर उसके लिए आप प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी खेलें होती हैं? नहीं, बिल्कुल करेंगे। स्पोर्ट्स फैसिलिटी जब इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ है वो भी उसी में आती है। हॉस्टल आई मीन, अगर हॉस्टल्स अवेलेबल ना हो, अब इतने आपके जो स्पोर्ट्स पर्सन कम्पीट करने के लिए आ रहे हैं तो उनको कोई अच्छी जगह रहने के लिए तो उन्हीं आने वाले आवश्यक है, मैंडेटरी है, तो उसके लिए हम प्रोवाइड करेंगे। और जहाँ पे अगर इसका ऑलरेडी अगर कोई स्कीम चल रही है तो उसको मैं देखूंगा, आई विल गो एंड रिव्यू इट। अगर उसमें कोई कमी पेशी है उसमें भी हम एडिशनल जो है बजटरी प्रोविजन के लिए पूरा प्रयास करेंगे। सर ये हिमाचल में कई जो हमारे स्टेट हाईवे पे कई जगह होटल्स और कमर्शियल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं, जो एक रूल फॉलो करना होता है शायद 3 या 4 मीटर का, 5 मीटर का, कि वो बना नहीं सकते कोई कमर्शियल बिल्डिंग, लेकिन वो पॉलिटिकल मोस्टली कई जगह पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से बिल्डिंग बनी नहीं है और ऑफिसर ने उनको रोका भी नहीं, ना बाद में कोई नोटिस, और वो चल भी रही है बिल्डिंग। इसको अगर ऐसा है इसको रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि जितना भी सेट पैरामीटर्स है और जितनी उसकी विड्थ है, विड्थ के बाहर भी आपको ज़मीन छोड़नी पड़ती है, जो सेटबैक एरिया है बिटवीन द रोड एंड द बिल्डिंग। अगर इस तरीके की कोई वायलेशंस हुई है, और ख़ास करके अगर स्टेट हाईवेज़ पे MTRs पे हुई है या नेशनल हाईवेज जो हमारे अधीन है उनके पास हुई है, तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे। जहाँ पे भी हमारे संज्ञान में लिया जाता है वी विल टेक